नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर खींचतान, हाईकमान हुआ सख्त। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी में चल रही अंदरूनी लड़ाई से जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। पार्टी में टिकटों को लेकर खींचतान चली हुई है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है, लेकिन पार्टी सोमवार देर शाम तक टिकटों की अंतिम सूची जारी नहीं कर पाई थी। सूत्रों की माने तो पार्टी के नेताओं में प्रत्याशियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। नगर निगम के कई ऐसे वार्ड जिन पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है और इस बार भी पार्टी जीत सकती है, वहां पर भी दिग्गजों की टिकटें रोकी गई है। कई दौर की बैठकें होने के बाद भी टिकटों को होल्ड किया गया। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है, जिसका अध्यक्ष वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को बनाया गया है। पार्टी ने 34 वार्ड के प्रत्याशियों की टिकटों की 3 सूचियां जारी की। ऊना में पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 20 और 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज होने के आसार है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। पारा चढ़ने से ऊना सहित कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन जिलों के कई क्षेत्रों में पसीने छूट रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है। सोमवार को प्रदेश के 12 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है। हिमानी चामुंडा मंदिर जाने की राह अभी भी नहीं आसान। ठंडे बस्ती में पड़ी 84 लाख की योजना। हिमानी चामुंडा मंदिर जाने के लिए अभी राहें आसान नहीं है। आज दिन तक इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर एक भी योजना उतर नहीं पाई। हालांकि हर सरकारें इस धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए दावे करती रहती है, परंतु आखिर में योजनाएं कभी बजट की कमी तो कभी तकनीकी अड़चनों के कारण धरी की धरी रह जाती है। आखिर में 10,000 फुट की ऊंचाई और 14 किलोमीटर दुर्गम रास्ते से होकर ही श्रद्धालुओं को मां के पहुंचना पड़ता है। इसी दूरी को सुगम और आसान बनाने के लिए पिछले साल 1 अक्टूबर को पर्यटन विभाग और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टीम ने हिमानी चामुंडा मंदिर को जाने वाले अति दुर्गम 4.5 किलोमीटर रास्ते तथा विश्राम स्थल के निर्माण के लिए सर्वे किया था। अनुमानित 84 लाख रुपए का आंकलन तैयार कर वन विभाग ने पर्यटन विभाग को सौंपा था, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद भी ये योजना फाइल तक ही सीमित रह गई है, जिसके कारण सुगम रास्ते का निर्माण न होने के कारण लोग उबड़ खाबड़ रास्ते से ही जाने को मजबूर हैं। किनारे बैठी पत्नी नदी में गिरी, पति ने लगा दी छलांग, युवती मिली, युवक की तलाश जारी। सतलुज नदी के किनारे बैठी महिला का पांव फिसलने से वो नदी में जा गिरी। साथ में बैठे पति ने पत्नी को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिस कारण वह नदी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को दिए बयान में ब्रो में रह रही नेहा पंडित पत्नी आर्यन कुंबर निवासी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ने बताया कि वह अपने पति आर्यन कुंबर के साथ करीब 1 सप्ताह से ब्रो में किराए के मकान में रह रही थी। शादी करीब 1 साल पहले आर्यन कुंबर निवासी नई बस्ती बेगम बाजार पुलिस थाना शाहीनायतगंज हैदराबाद हुई थी। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज। 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाएगा, जिससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें अब राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत कटौती का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य सचिव ने सोमवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के योगदान को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा। ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक थी और इस संबंध में निर्णय 13 जनवरी 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया था। इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों को लाभ होगा। 20 साल या इससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% और पेंशन के रूप में डीए मिलेगा। जनवरी 2004 से ओपीएस बंद कर दिया गया था और 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कवर किया गया था।
23 अप्रैल से आम जनता के लिए खुलेंगे राष्ट्रपति निवास के दरवाजे, वेबसाइट पर करनी होगी बुकिंग। आम जनता और सैलानियों के लिए 23 अप्रैल से शिमला में पहली बार राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। अपने शिमला प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेगी। राष्ट्रपति निवास नई दिल्ली और हैदराबाद के बाद अब शिमला के भवन का भी लोग दीदार कर सकेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति निवास सोमवार राजपत्रित अवकाश एवं राष्ट्रपति के आगमन के दौरान आम जनता के लिए बंद रहेगा। बुजुर्ग दंपति से मारपीट व लूट मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। जोड़बाड़ में बुजुर्ग दंपति के साथ हुई मारपीट व लूटपाट की वारदात में देहरा पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। दूसरे आरोपित को पंजाब के जालंधर के समीप से देहरा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन वह ठिकाने बदल रहा था। अंत में पुलिस द्वारा बिछाए जाल में फंस ही गया। यह आरोपित मूल रूप से जालंधर का ही रहने वाला है और बताया जा रहा है कि शहर के आसपास ही वहां पर फेरी लगाने का काम करता था। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और इस केस के अलावा अन्य किन आपराधिक मामलों में उसकी भूमिका रही है, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। हिमाचल में जेबीटी बैच वाइज भर्ती के लिए बीए डिग्री धारक भी होंगे पात्र। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए बीए डिग्री धारक भी पात्र होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत स्पष्टीकरण जारी कर बीते कई माह से संघर्षरत जेबीटी प्रशिक्षुओं को झटका दे दिया है। जेबीटी के 492 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए बीते दिनों सभी जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परिणाम जारी होना है। कुछ जिला उप निदेशकों की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर चयन के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि जेबीटी भर्ती में ग्रेजुएशन में 50% अंकों के बाद बीएड को भी पात्र माना जाएगा। G20 के लिए आज पहुंचेंगे 20 देशों के मेहमान। कल से शुरू होगा सम्मेलन, होंगे 5 सेशन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मंगलवार से मेहमान पहुंचेंगे। 19 और 20 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंचेंगे। हिमाचल में उनके प्रवास को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, कल्चर के साथ खान पान, कला, हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा।